दरभंगा का इतिहास जो है काफी स्वर्णिम रहा है। तिरहुत रेलवे की स्थापना की थी। अतीत के कुछ भागों में ले चलता हूँ। देश का चौथा सबसे अमीर राजघराना उत्तर बिहार में यह रेल लाइन 1874 में बिछाया गया। थर्ड क्लास में शौचालय और पंखे की व्यवस्था थी और यह इतिहास है तिरहुत रेलवे का। नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। और आइए आज बात करते हैं तिरहुत रेलवे की। हाँ, आप सही सुने, कहानी तिरहुत रेलवे की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह तिरहुत रेलवे के नाम सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यह चौंकने वाली बात नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि आप अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चौंकिएगा, लेकिन हम इसके पूरी कहानी का आज पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है तिरहुत रेलवे और क्या रहा है इसका इतिहास। तिरहुत रेलवे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उसके अतीत के कुछ भागों में ले चलता हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे तिरहुत रेलवे बनी और कैसे उसकी अस्तित्व मिट गया। और तिरहुत रेलवे से पहले हम दरभंगा के दरभंगा महाराज के बारे में जानेंगे, क्योंकि तिरहुत रेलवे दरभंगा राज्य से जुड़ा हुआ है और दरभंगा राज्य के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ही इस तिरहुत रेलवे की स्थापना की थी। समस्तीपुर के बाजितपुर से दरभंगा तक रेलवे लाइन का उन्होंने आधारशिला रखवाया था और महज 60 दिनों में यह रेल लाइन बनकर तैयार हो गया था। तो आप सुन के चौंक गए होंगे, जहां बरसों बरसों बीत जाते हैं, रेलवे लाइन की पटरियां नहीं बिछती है, वहां महज 60 दिनों में रेलवे की पटरी बिछ जाती है और 60 दिनों के बाद रेल चालू भी हो जाता है। दरभंगा राज्य यानी कि देश का चौथा सबसे अमीर राजघराना। तिरहुत रेलवे की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई थी। जानकारी हो आप सभी को कि भारत में रेल लाइन पहली बार 1853 ईस्वी में बिछाया गया था, थाने और मुंबई के बीच। लेकिन उत्तर बिहार में यह रेल लाइन 1874 में बिछाया गया और दल सिंह सराय से समस्तीपुर के बीच 1875 ईस्वी में रेल लाइन बिछाया गया और ट्रेनें चली। 1877 में समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी और मोतिहारी से बेतिया तक 1893 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई। 1890 की हम बात करें अगर, तब तक तिरहुत रेलवे की जो लाइन थी वो 491 किलोमीटर हो चुकी थी। और आप समझ सकते हैं कि तिरहुत रेलवे एक बड़ा प्रोजेक्ट दरभंगा महाराज का था। जिस समय में दरभंगा जैसे शहर में ट्रेन चलती थी, उस समय में बिहार के अन्य हिस्सों में ट्रेन लोग देखे भी नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि दरभंगा महाराज और तिरहुत रेलवे की कहानी कितनी दिलचस्प हुई। जिसके बाद बिहार के सोनपुर से लेकर अवध के बहराइच तक, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अवध के बहराइच, अवध यानी उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बहराइच तक रेल लाइन बिछाने का कार्य योजना तैयार की जा रही थी। उस समय अवध के नवाब अकरम हुसैन हुआ करते थे और 1886 में अकरम हुसैन और दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह को राज्यसभा यानी तत्कालीन जिसे शाही परिषद कहा जाता था, उसके लिए मनोनीत कर लिया गया और उसके बाद यह रेल लाइन पर काम शुरू हो सका। लेकिन उसके बाद दरभंगा महाराज के द्वारा जो नींव रखी गई थी तिरहुत रेलवे की, उसको सौंप दिया गया सरकार के द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को। और फिर इस प्रकार जो है वो सारा काजभार तिरहुत रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे देखने लगी। लेकिन दरभंगा स्टेट के अंतर्गत 3 रेलवे स्टेशन बनाए गए। दरभंगा जो पूर्व में हराही के नाम से मशहूर था। दूसरा रेलवे स्टेशन दरभंगा में लहरियासराय हुआ करता था, जहां पर अधिकतर अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सिपाही उतरते थे। इसके अलावा जो तीसरा रेलवे स्टेशन था वो नरगौना टर्मिनल हुआ करता था। मैं बता दूं आप सभी को कि नरगौना टर्मिनल महाराज के आंगन में यानी नरगौना पैलेस में हुआ करता था। नरगौना टर्मिनल देश का एक पहला ऐसा टर्मिनल था जो कि किसी राजा के आंगन में बना हुआ था, जहां पर दरभंगा महाराज स्पेशल ट्रेन से चलते थे और उनके लिए एक सैलून यानी उस समय में जो एक फर्स्ट क्लास का जो रूम होता था 5 स्टार लेवल का, उस प्रकार का उसमें सैलून लगा हुआ था, जिसे दरभंगा महाराज यात्रा किया करते थे। मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि वो सैलून इतना भव्य था कि उसमें दरभंगा के महाराज ही नहीं अपितु इंग्लैंड से जो भारत के उस समय वायसराय होते थे भारत के, वो भी उससे यात्रा करते थे। इसके अलावा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय जैसे विभूतियों ने भी इस सैलून से यात्रा की थी। हाँ, एक बात बता दूं कि महात्मा गांधी ने इस सैलून का कभी भी उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो चौंक जाइएगा। वो बात है कि दरभंगा स्टेट जिसके तहत तिरहुत रेलवे चलती थी, पहली ऐसे रेलवे कंपनी थी जिसके थर्ड क्लास में शौचालय और पंखे की व्यवस्था थी, थर्ड क्लास बॉगी में। आप समझ सकते हैं कि कितना हाईटेक ट्रेन हुआ करता था वो, कि थर्ड क्लास में इस प्रकार की सुविधाएं उस समय में सोचना भी मुश्किल था। नरगौना परिसर से जो ट्रेन चलती थी, नरगौना टर्मिनल से जो ट्रेन चलती थी, उसके लिए महाराज के लिए स्पेशल उसमें प्लेस ऑन व्हील जो था वो व्यवस्था था, वो डिब्बा था जिसमें जो है सो बेड लगे हुए थे। उस बेड में सोने चांदी और हीरा जवाहरात जड़े हुए थे। इस जबकि बता दें कि दरभंगा से समस्तीपुर और समस्तीपुर से बरौनी तक जो है छोटी यानी मीटर गेज रेल लाइन थी, और उस समय एक स्पेशल डिब्बा नरगौना टर्मिनल से चलकर बरौनी जंक्शन तक पहुंचता था, और बरौनी जंक्शन पर जो बड़ी रेल लाइन के लिए ट्रेनें चलती थी उसके लिए अलग प्लेस ऑन व्हील व्यवस्था की हुई थी, जिसको 1973 ईस्वी में लूटपाट करने के बाद आग लगा दिया गया। जबकि जो दरभंगा में नरगौना टर्मिनल में अवस्थित था वो सैलून, उसको जो है सो कबाड़ के भाव में 1982 में बेच दिया गया। तो दरभंगा का इतिहास जो है काफी स्वर्णिम रहा है, समृद्धशाली रहा है। 14 अप्रैल 1952 को जो है सो एक अध्यादेश जारी किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये जो तिरहुत रेलवे था उसे पूर्वोत्तर रेलवे में यानी ईस्टर्न रेलवे में जो है सो विलय कर दिया जाता है। और इसी के साथ तिरहुत रेलवे की जो कहानियां थी वह सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद करा जाता है, और यह इतिहास है तिरहुत रेलवे का। हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दें।